हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द एसओसी क्लासेस टेक। मेरा नाम है सचिन और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ द जी। डियर फ्रेंड्स, ये जो स्मॉल जी है ना, ये इंडिकेट करता है एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। और डियर फ्रेंड्स, आपको याद होगा कि लास्ट वाले वीडियो में हमने इसी स्मॉल जी के बारे में डिस्कस किया था। इसका फार्मूला भी बच्चों हमने वहां पर देखा था। इसका फार्मूला था जी इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। ये फार्मूला भी बच्चों आपको यहाँ पर याद रखना होगा। सो डियर फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये जो आर है, ये है डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर आप अर्थ के सरफेस के ऊपर बात करेंगे तो ये रेडियस भी हो जाएगा अर्थ का। और ये जो कैपिटल एम है, ये है मास ऑफ द अर्थ। तो ये चीजें बच्चों आपको यहाँ पर याद रखनी है। अब बच्चों, ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, ये जो स्मॉल जी होता है, ये किस तरीके चेंज होता है? तो ये अर्थ के सरफेस के ऊपर भी चेंज होता है। ठीक है, हाइट के साथ भी चेंज होता है और डेप्थ के साथ भी चेंज होता है। इसका मतलब अगर आप अर्थ के सरफेस से अगर दूर चले गए, किसी हाइट पर चले गए, स्पेस में चले गए, तो भी वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होगा। अगर आप मान लीजिए अगर आप डेप्थ में चले गए, अर्थ के अंदर चले गए, तो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वहां पर चेंज होगा। और अर्थ के सरफेस के ऊपर भी ये चेंज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल देखो बच्चों, मान लीजिए आप यहाँ पर पोल पर है और ये आपका इक्वेटर है। तो पोल पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कुछ अलग होगा और इक्वेटर पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कुछ अलग होगा। ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है। कैसे, क्यों, क्या, सारी चीजों के बारे में मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले एक बार मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। सो डियर फ्रेंड्स, हमने लगभग ग्रेविटेशन चैप्टर के ऊपर सारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं। उनकी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, वहां पर जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, पहला पॉइंट है हमारा, व्हाई देयर इज अ चेंज इन अ सरफेस ऑफ द अर्थ। मतलब अर्थ के सरफेस के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्यों चेंज होती है? आपने देखा बच्चों, अर्थ का जो सरफेस होता है उसके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्यों चेंज होती है? इसके पीछे का रीजन पता है क्या होता है? डियर फ्रेंड्स देखो यहाँ पर, डियर फ्रेंड्स, हमारी जो अर्थ है ना, वो एग्जैक्टली स्फेरिकल नहीं है। ठीक है, वो थोड़ी सी बल्गेस है एट इक्वेटर एंड वो फ्लैटेड है ऑन द पोल। देखो कैसे। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो अर्थ है ना, वो पोल पर थोड़ी सी फ्लैट है और इक्वेटर पर थोड़ी सी बल्गे से, मतलब बाहर निकली हुई है, फूकी हुई है। इसका मतलब अगर ये अर्थ का सेंटर है तो इक्वेटर पर जो रेडियस है वो थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, और पोल पर जो रेडियस है वो थोड़ा सा यहाँ पर कम है। ठीक है, मतलब लीस्ट रेडियस कह सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर कह सकते हैं बच्चों लार्जेस्ट। ठीक है, यहाँ पर लार्जेस्ट रेडियस है इक्वेटर के ऊपर और पोल के ऊपर रेडियस कम है। तो इसके वजह से क्या होगा? सो डियर फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि जो फार्मूला होता है हमारा, वो होता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर। मतलब यहाँ पर जो आपको रेडियस दिखाई दे रहा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, इसका मतलब अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर डिस्टेंस बढ़ जाए, सिंपली कहो कि अगर रेडियस अगर इंक्रीज हो जाए तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज हो जाएगा। रेडियस अगर कम हो जाएगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर रेडियस कैसा है? यहाँ पर रेडियस लार्जेस्ट है, तो यहाँ पर क्या होगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लीस्ट होगा। ठीक है, और यहाँ पर देखो रेडियस लीस्ट है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा? यहाँ पर लार्जेस्ट होगा। तो इसके हिसाब से क्या होगा कि पोल पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा होता है और इक्वेटर पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होता है। क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द शेप ऑफ द अर्थ। आप सभी को पता है अर्थ है ना, वो एग्जैक्टली स्फेरिकल नहीं है। एग्जैक्टली स्फेरिकल नहीं है, ये आप सभी को पता है। और इसीलिए क्या होता है कि जो डिस्टेंस होता है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, ये थोड़ा सा चेंज होता है इक्वेटर के ऊपर एंड पोल के ऊपर। और इसी की वजह से क्या होता है कि जो रेडियस में डिफरेंस आ जाएगा, रेडियस में डिफरेंस आ जाएगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में भी क्या होगा? वहां पर डिफरेंस आ सकता है। अब ऐसा क्यों हुआ है? हमारे अर्थ का जो शेप है वो एग्जैक्टली स्फेरिकल क्यों नहीं है? वो है ड्यू टू द रोटेशन। रोटेशन की वजह से क्या हुआ है, हमारी जो अर्थ है ना, ये बल्गेस हो चुकी है इक्वेटर के ऊपर एंड फ्लैटर हो चुकी है पोल के ऊपर। ठीक है, और इसी की वजह से क्या हो जाता है बच्चों, जो रेडियस होता है वो लार्जेस्ट होता है एट द इक्वेटर एंड स्मॉलेस्ट होता है एट द पोल। और इसी की वजह से क्या होता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये लार्जेस्ट होती है एट अ इक्वेटर और इसकी वैल्यू होती है बच्चों हाईएस्ट होती है, लार्जेस्ट होती है एट अ पोल। वो होती है 9.832 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एट द पोल। अगर आप इक्वेटर की बात करें तो इक्वेटर पर बच्चों एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आएगी लगभग 9.7
0.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के आसपास आ जाएगा, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। 0.06 का डिफरेंस है, तो इतना छोटा डिफरेंस मायने नहीं रखता, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर याद रखना है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रेडियस डिफरेंस है, इसी की वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में भी आपको यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई देयर इज अ चेंज इन हाइट, मतलब अगर आप अर्थ के सरफेस से अगर दूर जाओगे, हाइट पर जाओगे, तो वहां पर भी आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में चेंज देखने को मिलेगा, डिक्रीज हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है? देखो बच्चों, मान लीजिए बच्चों ये आपका अर्थ है, ठीक है, और ये अर्थ का सेंटर है, तो यहां से यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो रेडियस है, और ऑब्जेक्ट आपका जो है ना, आपका जो ऑब्जेक्ट है फॉर एग्जांपल यहाँ पर है, तो इसका सेंटर, तो ये जो डिस्टेंस बन गया ये एज बन गया, तो यहाँ पर टोटल हाइट कितनी हो गया हमारी, मतलब डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये क्या बन गया हमारा, यहाँ पर जो डिस्टेंस बन गया हमारा आर प्लस एज बन गया, ठीक है। टोटल डिस्टेंस क्या बन गया? आर प्लस एच बन गया। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा? आर प्लस एच लेना होगा, इसके जगह आर प्लस एच ब्रैकेट का स्क्वायर, मतलब हमारा फार्मूला क्या बनेगा? जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर प्लस एच ब्रैकेट का स्क्वायर, इस तरीके से बनेगा, ठीक है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अब देखो बच्चों, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, ये जो आप सभी को पता है, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है बच्चों, ये हम कैलकुलेट करते हैं विद द फार्मूला जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, इस फार्मूले के जरिए, ठीक है, या फिर ये फार्मूला भी कह सकते हो, दोनों एक ही है। तो इसके जरिए क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं बच्चों। और आप सभी को पता है कि जो डिस्टेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द स्क्वायर ऑफ द, सॉरी डिस्टेंस नहीं यहाँ पर चाहिए, स्मॉल जी, ठीक है। तो स्मॉल जी होता है वो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, मतलब अगर दो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, वो क्या होता है? वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। अगर बच्चों अगर आप अर्थ के सरफेस से दूर जाओगे तो क्या होगा? दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज होगा, डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो क्या होगा? वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू में क्या होगा? वहां पर वो वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, ठीक है बच्चों। ये आपको यहाँ पर याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो स्मॉल जी होता है वो मास के ऊपर डिपेंड होता है अर्थ के, और अर्थ के रेडियस के ऊपर, या फिर दो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड होता है। और अगर आप अर्थ के सरफेस से दूर जा रहे हो तो डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, डिस्टेंस अगर इंक्रीज होगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी? डिक्रीज होगी, क्योंकि जो डिस्टेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। अब बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, यहाँ पर आप ध्यान से देखो। व्हाई देयर इज अ चेंज इन अ डेप्थ, मतलब अगर आप अर्थ के अंदर चले जाओगे तो वहां पर भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्यों चेंज होती है? देखो बच्चों, सिंपल है बच्चों, मान लीजिए यहां पर ऑब्जेक्ट है आपका, ठीक है, एक मिनट बच्चों, यहां पर आपने ऑब्जेक्ट को रखा है, तो मान लीजिए बच्चों जब आप यहां पर ऑब्जेक्ट को रखोगे तो मुझे बताओ बच्चों, ये जो फार्मूला है G इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो इस फार्मूले में बच्चों जो कैपिटल M है, मतलब अर्थ ऑफ द, सॉरी मास ऑफ द अर्थ, तो ये जो है बेटा ये आप कैसे ले लोगे, मतलब कैसे करोगे इसके साथ? मतलब पूरा ले लोगे ना, मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो अर्थ का जो भी मास होगा उसे आप कंसिडर करोगे यहाँ पर, और यहाँ पर पुट कर दोगे, ठीक है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल बच्चों मान लीजिए आप अर्थ के अंदर चले गए, आप अर्थ के अंदर चले गए कुछ डिस्टेंस तक, कुछ डिस्टेंस मान लीजिए आप यहाँ पर 10 किलोमीटर, फॉर एग्जांपल 10 किलोमीटर आप अर्थ के अंदर चले गए, तो जब आप यहाँ पर मास लोगे इस फार्मूले में, ठीक है, यहाँ पर आपको जो फार्मूला दिखाई दे रहा है, ये जो फार्मूला है, यहाँ पर जो आप मास लोगे वो क्या लोगे? पूरा अर्थ का लोगे क्या मास? नहीं, यहाँ पर आप क्या करोगे? आप जहां पर खड़े हो, मान लीजिए आप यहाँ पर खड़े हो, तो इसके नीचे जो मास है इस तरीके से, तो इसी मास को आप क्या करोगे? कंसिडर करोगे, और यही मास आप क्या करोगे? कंसिडर करोगे जिस फार्मूले में। मतलब क्या हो रहा है? जैसे जैसे आप अर्थ के अंदर जा रहे हो वैसे वैसे आपका जो यहाँ पर जो आप मास ले रहे हो अर्थ का, वो आप यहाँ पर डिक्रीज कर रहे हो, ठीक है। पहले आपने पूरे अर्थ का मास लिया था, लेकिन आप अर्थ के अंदर चले गए तो आपने मास क्या कर दिया? आप जितना अंदर चले गए, ठीक है, तो उसके रिस्पेक्ट में आपने क्या कर दिया? ये जो मास है ये आपने डिक्रीज कर दिया, ठीक है, क्योंकि ये जो मास है वो, ये जो मास है वो आपके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाएगा, ठीक है, ये यही मास है जो आपके ऊपर फोर्स लगाया। तो इसके वजह से क्या होगा? अगर मास डिक्रीज होगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी डिक्रीज होगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो मास होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। और जब दोनों का इफेक्ट यहाँ पर आप देखोगे, मास का और रेडियस का, ठीक है, तो इसके हिसाब से क्या होगा बच्चों कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पर डिक्रीज हो जाएंगे। क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पर रेडियस कम हो रहा है, रेडियस कम होगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीज होगी, लेकिन ये इसका स्क्वायर है ना, रेडियस का स्क्वायर होता है, तो ये देखो ये बहुत कम होगा, ठीक है। देखो बच्चों
जहां पर रेडियस के वजह से जब अगर वन टाइम रेडियस की वजह से अगर वन टाइम अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर इंक्रीज होगी तो मास के कारण क्या होगा, 4 टाइम डिक्रीज होगी। तो इसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो यार ये तो बहुत सिंपल है, ठीक है। अगर सिंपल देखो बच्चों कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अब 4 रुपए निकाल ले रहा हूँ और 1 रुपया डाल दे रहा हूँ, तो इसके हिसाब से क्या होगा, पैसे कमी होगी ना, ठीक है। तो इसके हिसाब से काम करता है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और बच्चों इतना ही आपको याद रखना था। अगले वीडियो में मैं आपको नए कंसेप्ट के साथ, नए पॉइंट के साथ यहाँ पर आपको और चीजें बताऊंगा। बस इतनी चीजें बच्चों एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तब तक बच्चों गुड